हेलो गुड विशाल, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऑडिबल है? आवाज आ रही है?
नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस अभी आप ही ने ज्वाइन किया है, बाकी तो किसी ने अभी ज्वाइन ही नहीं किया, क्या बात है। आ रहे होंगे सर अभी। शेयर किया है, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन इज यस सर। विजिबल। नहीं सर। अभी कल जहाँ तक हमने वो ब्रॉड साइड एरे बताया था आपको, बोर्ड साइड एरे, उसी को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो अभी मैं बना रहा हूँ डायग्राम, दिस इज फॉर योर इंड फायर एरे, ठीक है। तो ये भी अभी डिस्कस करेंगे उसके बाद। आई थिंक बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, सो लेट वी स्टार्ट नाउ। क्लियर, स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो देखिए हमने लास्ट टाइम जो है आपको एरे बताया था, टाइप्स ऑफ एंटीना एरे। क्लियर, इसमें हमने ब्रॉड साइड एरे आपको डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने बताया था कि एक एरे सिस्टम होता है जिसमें नंबर ऑफ जो हमारे आइडेंटिकल रेडिएटर्स होते हैं वो सब पैरेलल होते हैं। क्लियर, तो आप देख सकते हैं वी हैव ए पैरेलल रेडिएटर्स अलोंग द एरे एक्सिस। ये एरे एक्सिस है, हमारे पैरेलल रेडिएटर हैं जिनको हम एंटीना कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पैरेलली कनेक्टेड हैं, जो एरे एक्सिस से 90 डिग्री एंगल पे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं दे ऑल आर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द एरे एक्सिस। क्लियर, सो जो हमें इसमें रेडिएशन मैक्सिमम और मेन बीम अकर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ एरे, तो हमारा जो रेडिएशन पैटर्न मिलेगा वो भी हमें परपेंडिकुलर मिलेगा टू दिस एक्सिस। क्लियर, सो और जितने भी हमारे ये एंटीना रेडिएटर्स हैं सबको हमने इक्वली स्पेस किया हुआ है, सब डी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। और हर किसी को हम इक्वल करंट फेड कर रहे हैं इनपुट साइड से, दैट इज दिस आई करंट। और ये सब सेम डायरेक्शन में है, मीन्स नो एंटीना रेडिएटर विल बी आउट ऑफ फेज, ईच रेडिएटर्स आर इन फेज। क्लियर, सभी इन फेज हैं, कोई भी आउट ऑफ फेज नहीं है। तो जिसने भी करंट फ्लो कर रही है इन फेज। क्लियर, सो ये हमारा कुछ रेडिएशन पैटर्न है, ठीक है। यू कैन सी दिस इज योर मैक्सिमम radiation occurs at this side. These are the side lobes and back lobes. Clear, ठीक है। दिस इज योर एरे एक्सिस। सो हमने इसमें बीम विड्थ निकाला था कि व्हाट आर आवर बीम विड्थ। बीम विड्थ मीन्स दिस इज योर बीम विड्थ, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड। So we have just started with the total phase difference, that is psi is equal to beta d cos phi plus alpha e। ये हम ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हैं, इससे हमने स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एकर्स एट साइज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी, जब साइज जीरो होगा। एंड फॉर ब्रॉड साइड एरे इट अकर्स एट फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ एंगल फाइव ले रहे हैं, तो फाइव हमारा 90 डिग्री है। यू नो दैट। क्लियर, सो फाइव इज 90 डिग्री एंड साइज जीरो फॉर मैक्सिमम ई एकर्स। क्लियर, सो दोनों कंडीशन हमने यहाँ रख दिया, साइज जीरो रख दिया और फाई की वैल्यू हमने 90 डिग्री रख दिया। देन वी हैव गॉट अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अल्फा ई क्या है, एक्साइटेशन फेज है, जो कि हम इनपुट से एक्साइट कर रहे हैं, एंटीना को जो एक्साइटेशन दे रहे हैं, दैट इज योर एक्साइटेशन फेज एट द इनपुट साइड। क्लियर, सो ये आपकी कंडीशन आ गई ब्रॉड साइड एरे में, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, अब हमने आपको ये भी डायग्राम समझाया था, दिस इज फॉर मेन लोब। हमने ये मेन लोब लिया हुआ है जिसमें ये एंगल हमारा पाई बाई टू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री फेज है, तो दिस इज योर पाई बाई टू फेज। और उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हमारा ये फर्स्ट नल आ रहा है, इसको बोलेंगे फर्स्ट नल कंडीशन। क्लियर, क्या बोलेंगे, फर्स्ट नल। तो ये फर्स्ट नल पे देखेंगे तो टोटल फेज कितना हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस यहाँ पे डेल्टा फाइव। तो डेल्टा फाइव है ना, ये दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, दैट इज डेल्टा फाइव फ्रॉम फर्स्ट नल टू द दिस पॉइंट। क्लियर, सो पाई बाई टू प्लस डेल्टा फाइव ऐड होगा और इस पॉइंट पे हमारा जो फेज शो होगा वो ये होगा, पाई बाई टू प्लस डेल्टा फाइव, दैट इज द रिजल्टेंट फेज। सो नल टू नल बीम विड्थ अगर हम देखें ब्रॉड साइड एरे में, तो हमारा होता है टू लैम्डा बाई एन डी, यही हमको निकालना भी है। दिस वी विल कैलकुलेट, यही हमको प्रूव करना है एग्जैक्टली exactly। इसी को हम लोग प्रूव करेंगे, इसी को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो
एग्जैक्टली क्या है, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन array एलिमेंट इज साइन एन साई बाई टू अपॉन साइन साई बाई टू। ये हम ऑलरेडी पीछे बता चुके हैं आपको, पिछले टर्म पे ही बताया था, ये देख सकते हैं आप। इसके लिए हमने कैलकुलेट किया था साइन एन साई बाई टू, यहाँ पे देख अपॉन साइन साई बाई टू। इसी से हमने ले लिया दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, फॉर एन रेडिएटर्स। देन वी हैव अप्लाई द कंडीशन फॉर फर्स्ट नल, क्लियर। सो नल अपीयर कब होंगे, जब एन साई बाई टू आपका प्लस माइनस के पाई के इक्वल होगा। मीन्स जो ये एन साई बाई टू है, ये जो ऊपर देख रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस के पाई बाई टू। और के की वैल्यू क्या है, के इज व्हाट 1 2 3 4। तो जितनी जैसे आपका 1 2 3 जैसे बढ़ता जाएगा, मीन्स के आपका 1 यहाँ पे होगा, फिर इसके आगे 2 होगा, फिर इसके आगे 3 होगा, तो के आपका इंक्रीज करेगा। इट मीन्स योर नल्स विल ऑल्सो अपीयर, मीन्स फर्स्ट नल, सेकेंड नल, थर्ड नल। तो अगर के की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको फर्स्ट नल मिलेगा। दैट मीन्स एन साई 1/2 हो जाएगा। ये साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई 1 फॉर फर्स्ट नल। तो यहाँ पे प्लस माइनस पाई आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लिखेंगे तो साई 1 की वैल्यू 2 पाई/n आ जाएगी। नाउ यू नो दैट हमें पता है कि जो साई हमारा है फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज बी डी कॉस फाइव प्लस एल्फा ई, बीटा डी कॉस फाइव प्लस एल्फा डी। तो वी हैव जस्ट टेकन इट बीटा डी कॉस फाइव प्लस एल्फा ई। एल्फा ई जीरो रखेंगे एज पर द ब्रॉड साइड कंडीशन। अल्फा डी ई को हमने जीरो पुट कर दिया, तो साई हमारा बीटा डी कॉस फाइव आ गया। अब इसमें फर्स्ट नल वाली कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट नल हमें कब मिल रहा था, वैन साई इज इक्वल टू साई 1, यहाँ साई 1 होगा, साई इज इक्वल टू साई 1, तो हमने साई की जगह साई 1 रख दिया। ये हो गया बीटा डी कॉस फाइव की जगह क्या आ जाएगा, फाइव विल बी फर्स्ट नल कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। दिस इज योर फर्स्ट नल पोजीशन। यहाँ मैं वैसे हाईलाइट करके लिख देता हूँ, दिस इज योर फर्स्ट नल पॉइंट। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट नल हमारा पॉइंट है, ये हमें यहाँ पे फर्स्ट नल मिलेगा, क्लियर। तो फर्स्ट नल हमें मिला पाई/2 प्लस डेल्टा फाइव पे, तो हमने यहाँ फाइव की जगह पे टोटल फेज 5/2 प्लस डेल्टा फाइव रख दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे, अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखें, 5 को देखें, तो 3 भी हमारा साई 1 इज इक्वल टू 2 पाई/n है, और 5 भी हमारा साई 1 इज इक्वल टू बीटा डी कॉस 5/2 प्लस डेल्टा फाइव है। तो दोनों में ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो राइट हैंड साइड ऑल्सो ही विल बी इक्वल। इट मीन्स 2 पाई/n इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा डी कॉस 5/2 प्लस डेल्टा फाइव। सो वी हैव गॉट द रिजल्ट लाइक दिस, क्लियर। अब ये वाला जो टर्म है, ये जो आप देख रहे हैं पाई/2 प्लस डेल्टा फाइव, ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली cos 90 प्लस थीटा। दिस इज व्हाट, cos 90 प्लस थीटा, दैट इज व्हाट, cos 90 प्लस थीटा इज व्हाट, माइनस साइन थीटा, क्लियर। सो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे जो है फेज ले रहे हैं, टोटल फेज मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, हम लोग इसको प्लस में लिखेंगे वैल्यू। और चूंकि इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जो हमारा ये cos पाई/2 प्लस डेल्टा फाइव है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा ऑलमोस्ट डेल्टा फाइव के इक्वल होगा, क्लियर। मीन्स दिस एंगल विल गिव यू माइनस साइन डेल्टा फाइव, और साइन डेल्टा फाइव को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा फाइव अप्रोक्सीमेटली, क्लियर। क्योंकि आपको पता है साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा को हम ऑलमोस्ट थीटा लिख सकते हैं इन दैट केस, क्लियर। वी कैन जस्ट एज्यूम इट। तो हम इसको इसीलिए अप्रोक्सीमेशन का साइन बना हुआ है, वी कैन टेक इट एज ए डेल्टा फाइव, ठीक है, in very small condition, clear। So we have just taken as del phi, हमने इसको del phi ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया 2 पाई/n इज इक्वल टू बीटा डी del phi, क्लियर। इट मीन्स del phi की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू बीटा डी इंटू एन, ठीक है, 2 पाई/बीटा डी इंटू एन। इट मीन्स योर बैंडविथ, आपको बैंडविथ पता है, बैंडविथ क्या है, दिस इज योर बैंडविथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज योर बैंडविथ, ठीक है। और बैंडविड्थ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये डेल्टा फाइव है, और इधर भी डेल्टा फाइव होगा, तो टोटल बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाइव। दिस इज योर बैंडविड्थ, गेटिंग माय पॉइंट। ये भी डेल्टा फाइव है, डेल्टा फाइव प्लस डेल्टा फाइव इज योर टोटल बैंडविड्थ, दैट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाइव, क्लियर। सो योर बैंडविड्थ इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाइव। सो डेल्टा फाइव की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, तो 2 पाई/बीटा डी इंटू एन, 2 पाई/बीटा डी इंटू एन। तो डी इंटू एन तो अलग कर दिया, और बीटा की वैल्यू हमने रख दिया 2 पाई/लैम्डा। बीटा क्या है,
बीटा क्या है कि पहले भी हम बता चुके हैं। देखिए ये बीटा यहाँ देख सकते हैं आप, वी हैव टेकन इट बीटा, दिस इज योर बीटा, बीटा इज 2 पाई बाई लैम्डा। क्लियर, सभी को दिख रहा है ये? इसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए हमने यहाँ डिफाइन भी किया हुआ है, बीटा इज योर वेव नंबर, दिस वेव नंबर इज बीटा। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज योर वेव नंबर, तो हमने इसकी वैल्यू रख दिया यहाँ पे, बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 पाई, सॉरी 2 लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो 2 लैम्डा बाई एन डी, 2 लैम्डा बाई एन डी ही आपका क्या है? बीम विड्थ है। किस केस में? ब्रॉड साइड एरे में। तो इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, 2 लैम्डा बाई एन इंटू डी, दैट इज योर बीम विड्थ फॉर ब्रॉड साइड एरे। क्लियर, बीम विड्थ अगर निकालने को आता है, लैम्डा पता है, एन की वैल्यू पता है, डी पता है, स्पेसिंग बिटवीन देम एरिया, तो आप बीम विड्थ निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है, तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द बीम विड्थ ऑफ ब्रॉड साइड एरे। सिमिलरली वी विल डू फॉर इंड फायर एरे। क्लियर, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंड फायर एरे क्या होता है? जैसे ब्रॉड साइड एरे में हमने आपको बताया कि हमारा जो एरे एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर रेडिएटर्स होते हैं। ठीक है, ब्रॉड साइड एरे में भी हमारे रेडिएटर्स वैसे ही प्लेस्ड होते हैं, लेकिन उसमें जो हमारे रेडिएटर्स होते हैं वो आउट ऑफ फेज होते हैं, इन फेज नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब उनके बीच में फेज का डिफरेंस होता है, दैट आर आउट ऑफ फेज। क्लियर, नॉट इन फेज, दिस इज द मेजर डिफरेंस। क्लियर, सो अगर हम देखें इसमें, तो मैंने डेफिनेशन लिखा है, इट इज डिफाइंड एज एन एरे ऑफ एलिमेंट फॉर विच रेडिएशन मैक्सिमम और मेन बीम अकर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द एरे। ठीक है, दैट इज फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। फाई 0 भी रख सकते हैं या आप 180 डिग्री भी रख सकते हैं। 0 और 180 बोथ आर सेम। क्लियर, बिकॉज इट रिप्रेजेंट दैट द एरेज आर आउट ऑफ फेज। मीन्स अगर एक पहले एरे रेडिएटर में अगर करंट ऊपर जा रही है तो दूसरे में नीचे की तरफ जाएगी। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट द आउट ऑफ फेज कंडीशन। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमने ये कुछ डायग्राम बनाया था, ये देख सकते हैं आप लोग। सो जो भी हमें रेडिएशन पैटर्न मिलेगा वो अलोंग द एक्सिस मिलेगा, एरे एक्सिस यहाँ पे। बट यू कैन से द आउट ऑफ फेज कंडीशन विल हैपन। क्लियर, ठीक है बेटा। इसका एक डायग्राम हम और बना देते हैं। अभी मैं एक मिनट रुकिएगा। स्पेसिंग सभी के बीच में डी है, स्पेसिंग मैं लिख देता हूँ, दिस इज द डी स्पेसिंग इन ऑल द एलिमेंट्स, we have just taken d spacing। clear, spacing is uniform। ठीक है, ये आपका मान लीजिए रेडिएटर 1 2 3 4 5, ये सब रेडिएटर्स हैं। ठीक है, हमारा कहने का मतलब है, जैसे ब्रॉड साइड में क्या होता है, अगर यहाँ करंट ऐसे जा रही है तो इसमें भी करंट ऐसे ही जा रही थी, दूसरे वाले में भी इन फेज था। लेकिन अभी यहाँ क्या होगा, यहाँ आउट ऑफ फेज है, तो करंट की डायरेक्शन इसमें इधर होगी, इसमें ऊपर है तो इसमें इधर होगी। सब में करंट की डायरेक्शन आउट, सभी आउट ऑफ फेज होंगे। ठीक है, एक में ऊपर होगी तो एक में नीचे होगा, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ आउट ऑफ फेज। क्लियर, तो इसमें एक लाइन आप लिख सकते हैं, इंड फायर एरे इज वन in which a number of in which a number of identical elements are fed ठीक है, with current of equal magnitude, with current of equal magnitude but their phase vary, but
their phase vary progressively along the line. Progressively along the line. कहने का मतलब है आपका फेज इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के एरे के अकॉर्डिंग आपका वेरी करता रहेगा प्रोग्रेसिवली, मतलब बढ़ते हुए उसमें, ठीक है ना? क्लियर? नाउ द प्रिंसिपल रेडिएशन दैट इज मैक्सिमम रेडिएशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं। प्रिंसिपल रेडिएशन, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेडिएशन। मैक्सिमम रेडिएशन coincides with the direction of array. Coincides with the डायरेक्शन ऑफ एरे। कहने का मतलब है जो भी प्रिंसिपल में आपको मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा वो इसी एरे की डायरेक्शन से कोइंसाइड करेगा। क्लियर? क्लियर है बेटा सभी को? जी सर। ठीक है, तो कहने का मतलब है इफ यू टॉक अबाउट द रेडिएशन मैकेनिज्म, क्लियर? सो रेडिएशन मैकेनिज्म आपको कुछ कैसा मिलेगा, ये भी हम बता दे रहे हैं कैसा मिलेगा। The radiation pattern will be something like that, क्योंकि आउट ऑफ फेज होता है, so in general the pattern will be likewise. Clear? So this is your array axis, this is your array axis, ठीक है? So this is your direction of maximum radiation, this is your direction of maximum radiation, ठीक है? This is your direction of maximum radiation, ठीक है? ये जो है, क्लियर? और जो रेडिएशन पैटर्न होता है बेसिकली वो यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल पैटर्न होता है। दिस इज योर यूनी डायरेक्शनल पैटर्न। क्लियर? नाउ फर्दर अब हम लोग इसके लिए भी बीम विड्थ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? नाउ वी विल आल्सो कैलकुलेट द बीम विड्थ फॉर दिस आल्सो। सो यू कैन सी वी हैव द दिस इज योर डायग्राम, ठीक है? सो ओके, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको ये ऐसा फील नहीं हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने ब्रॉड साइड में भी ऐसे ही बनाया था, ये दोनों ही सेम है। अभी देखिएगा कैसे सेम है, क्योंकि यहाँ पे हम जो फेस दिखाएंगे वो 0 डिग्री दिखाएंगे। फेस कितना दिखाएंगे यहाँ? 0 डिग्री, ठीक है? ये देखने में आपको लग रहा है कि इट इज परपेंडिकुलर टाइप लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसी तरह से ही है। बोथ आर सिमिलर। इज इट क्लियर? बोथ आर सिमिलर। समझ में आ रही है बात? ये केवल आपको मैंने समझाने के लिए बताया है अभी, क्योंकि हमें बीम विड्थ निकालना है। क्लियर है बेटा? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। पिछले वाले में हमने फाई 90 लिखा था, ठीक है? यहाँ फाई 0 है। दिस इज योर डेल्टा फाई, मीन्स ये आपकी फाई एक्सिस हो गई, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है? क्लियर है?
अब हम लोग इसके प्रूफ पे आते हैं। वी जस्ट कम टू द प्रूफ पार्ट। तो हमें निकालना क्या है, देखिए वी अगेन कंसीडर, वी जस्ट कंसीडर अगेन, कंसीडर psi is equal to beta d cos phi plus l phi. We have just considered this, clear? Now अब यहाँ पे भी हम कंडीशन लगाएंगे कि बीम हमारी जो है, बीम मैक्सिमम इज एट, बीम मैक्सिमम कब मिलेगा, जब हमारा साई 0 होगा। वहां भी साई हमने 0 लिया था, ठीक है। तो बीम मैक्सिमम मिलेगा जब साई की वैल्यू 0 होगी। लेकिन यहाँ फाई आपको 90 नहीं रखना है। फाई कितना रखेंगे, फाई कितना रखेंगे, 0 डिग्री। ये फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 डिग्री। वहां हमने 90 रखा था, ठीक है। दोनों में साई की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, लेकिन जो फाई होगा वो 90, सॉरी 0 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आप लगाएंगे तो आपका जो इक्वेशन 1 है वो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू बीटा डी कॉस फाई हमारा है 0 डिग्री प्लस एल फाई। तो कॉस 0 विल बी 1, आपको पता है। तो ये बीटा डी बन जाएगा, मीन्स एल्फा ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस बीटा डी। दिस इज द कंडीशन फॉर, ये क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर, वहां पे देखिए अल्फा ई 0 आ रहा था ब्रॉड साइड में, लेकिन यहाँ पे अल्फा ई क्या है, माइनस बीटा डी। दिस इज कंडीशन फॉर इंड फायर एरे। क्लियर है? नाउ अगर हमें क्या निकालना है, हमें नल टू नल, नल टू नल बीम विड्थ निकालना है। नल टू नल बीम विड्थ फॉर इंड फायर एरे, ये हमको निकालना है। तो नल टू नल बीम विड्थ हमारा कितना आएगा, दैट विल बी बीम विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ट्वाइस लैम्डा अपॉन एन इंटू डी। ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, यही हम लोग को प्रूव करना है, यही हम लोग को प्रूव करना है, जिसका हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? जैसे वहां पे बीम विड्थ हमने निकाला है, ठीक है, वहां पे बीम विड्थ आया ट्वाइस ऑफ लैम्डा अपॉन एन डी। यहाँ पे बीम विड्थ हमारा आएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2 लैम्डा बाई एन डी। इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। तो वी जस्ट स्टार्ट द प्रूफ। वी जस्ट स्टार्ट द प्रूफ अगेन, ठीक है। प्रूफ हम लोग फिर से वही से कंसीडर करेंगे कि वी नो दैट साई इज इक्वल टू, साई हमारा क्या है, सॉरी ई इज इक्वल टू, नॉट साई, ई इज इक्वल टू साइन एन साई बाई 2 अपॉन साई साई बाई 2। ये होता है, बताइए, ये होता है साइन एन साई बाई 2 बाई साई साई बाई 2। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन नंबर ऑफ एरेज, क्लियर। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम this it is equivalent that nulls occur at नल्स कब अकर होगा, नल्स कब अकर होंगे, जब एन साई बाई 2 किसके बराबर होगा, प्लस माइनस के पाई के बराबर होगा। यहाँ पे भी देखिए हमने वही किया था ब्रॉड साइड एरे में, देखेंगे ये देखिए नल्स हमारा कब अकर हुआ था, जब एन साई बाई 2 हमारा प्लस माइनस के पाई के बराबर हुआ था। तो यहाँ भी हमने वही किया है, एन साई बाई 2 हमारा प्लस माइनस के पाई के बराबर होगा। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, मेथड हम वही फॉलो करेंगे, ठीक है ना, मेथड हमारा चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट नल occurs at
k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू 1 पे आपका यहाँ पे फर्स्ट नल अकर होगा इस पॉइंट पे। दिस इज योर फर्स्ट नल पॉइंट। क्लियर? यहाँ पे अगर देखें तो टोटल फेज क्या होगा, यहाँ टोटल फेज आपका डेल्टा फाई ही रहेगा। क्लियर? अगर आप देखेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ डेल्टा फाई है इसके बीच में, तो दिस विल बी डेल्टा फाई। क्लियर? क्लियर है? सो फर्स्ट नल अकर्स एट k इज इक्वल टू 1। इट मीन्स अगर k इज इक्वल टू 1 रखेंगे यू विल गेट n psi बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, k की वैल्यू हमने 1 रखा है ना, तो हमें यहाँ पे भी साई 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने k की वैल्यू 1 रख दिया तो साई विल बी साई 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव साइन, कन्वेनियंस के लिए कंसीडर द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन फॉर कन्वेनियंस, दैट इज साई 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, मीन्स कहने का मतलब है ये n साई 1 बाई 2 को हम ले रहे हैं -5, मीन्स यहाँ से आपको मिल जाएगा साई 1 इज इक्वल टू -2 पाई n। ये हम यहाँ से प्लस की बजाय नेगेटिव साइन लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस फाइव में से आप कोई भी -5 या +5 ले सकते हैं, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी आर यूजिंग द नेगेटिव साइन। सो साई 1 आ जाएगा 2 पाई बाई n माइनस में। ठीक है, नाउ द करेस्पॉन्डिंग साई 1, the corresponding psi 1 from, अब हम यहाँ पे देखिए जो हमारे पास है साई की वैल्यू वो क्या है, बीटा डी कॉस फाई प्लस एल्फाई, ये हमारे पास है। तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, यहाँ पे हम रख देंगे साई 1 के फॉर्म में इसको लिखना है, तो साई 1 साई इज इक्वल टू साई 1 होगा, तो बीटा डी कॉस फाई की जगह डेल्टा फाई आ जाएगा। क्यों डेल्टा फाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट नल पे जो टोटल फेज होगा वो डेल्टा फाई प्लस 0 होगा, यहाँ पे 0 है, डेल्टा फाई प्लस 0, तो डेल्टा फाई प्लस 0 मतलब डेल्टा फाई हो जाएगा। ठीक है, सो चूंकि हम फर्स्ट नल पे देख रहे हैं तो साई विल बी साई 1 एंड फाई विल बी डेल्टा फाई प्लस 0, और एल्फा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल्फा ई विल बी, एल्फा ई की वैल्यू भी हमने निकाला था कंडीशनल, दैट इज माइनस बीटा डी फॉर इंडिफायर, तो ये एल्फा ई की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे वन बाई वन। सो फॉर फर्स्ट नल साई की वैल्यू हमारी साई 1 हो जाएगी, साई 1 इज इक्वल टू बीटा डी कॉस डेल्टा फाई माइनस बीटा डी, ये आ जाएगा। सारी वैल्यूज हमने रख दिया है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। कौन सी इक्वेशन, बल्कि इसको इसको 2 कर लीजिएगा और इसको 3 कर लीजिएगा। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब हम 2 और 3 को देखें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है साई 1 साई 1, यहाँ भी देखिए राइट हैंड साइड भी दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, -2 पाई/n इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा डी कॉस डेल्टा फाई माइनस बीटा डी। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम बीटा डी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस डेल्टा फाई -1, ये किसके इक्वल हो गया, -2 पाई/n के। ठीक है, बट यू नो दैट जो हमारा डेल्टा फाई है, सॉरी कॉस डेल्टा फाई नॉट डेल्टा फाई, कॉस डेल्टा फाई जो है
दैट इज 1 माइनस, इसकी वैल्यू हम ब्रेक कर रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम स्पेंड करते हैं तो 1 माइनस डेल्टा फाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा फाई की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ठीक, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा चलता है। तो हम इसमें लेके चल रहे हैं कि हमारा चूंकि डेल्टा फाई बहुत स्मॉल है, फॉर स्मॉल डेल्टा फाई जो कॉस डेल्टा फाई हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, हम केवल फर्स्ट टर्म तक ही लेंगे, सेकेंड टर्म तक, तो दैट इज 1 माइनस डेल्टा फाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा फाई। क्लियर? ठीक है। अब ये वैल्यू हम उठा के कहाँ रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे रख देंगे, सो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिएगा। सो इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा? माइनस 2 पाई/n इज इक्वल टू बीटा डी ब्रैकेट 1 माइनस डेल्टा फाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। ठीक है। कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू हमने रख दिया 1 माइनस डेल्टा फाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये मिल जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा -2 पाई/n इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई स्क्वायर बाई 2 इंटू बीटा डी। क्लियर? डेल्टा फाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा आपका 4 पाई/, बीटा डी इंटू एन। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 पाई/, इसको सॉल्व कर रहे हैं बस। ठीक है। बीटा की वैल्यू रख देंगे 2 पाई/लैम्डा, डी एज एन इंटू डी एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा 2 लैम्डा/एन डी, 2 लैम्डा/एन डी, क्योंकि 2 पाई से ये 4 पाई जो है 2 दे देगा वैल्यू, और लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो 2 लैम्डा/एन डी आ जाएगा। इट मीन्स योर डेल्टा फाई इज इक्वल टू आ जाएगा √2 लैम्डा/एन डी। ठीक है। ये हमारा आ गया डेल्टा फाई। बट जो बीम विड्थ है, या बैंड विड्थ भी बोल सकते हैं, बीम विड्थ हमारी क्या है? ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई। क्योंकि जो हमारा बीम विड्थ है वो देखेंगे आप, तो ये ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई है। दिस इज योर ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई, दिस इज योर बीम विड्थ। ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज योर बीम विड्थ। ठीक है। तो ये ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई हाफ और डेल्टा फाई नेक्स्ट हाफ। क्लियर? सो इट विल गिव यू व्हाट? ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी √2 लैम्डा/एन डी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आपका रिजल्ट है, 2 √2 लैम्डा/एन डी। तो ये हमारा एंड फायर हो गया। क्लियर है? दिस इज योर एंड फायर की बीम विड्थ आ गई। ठीक है। क्लियर है बेटा? हेलो? यस सर। ये है। ठीक है। तो पहले हम लोगों ने बीम विड्थ निकाला ब्रॉड साइड के लिए, फिर हमने निकाला एंड फायर के लिए। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारे रिजल्ट आ गए इसमें। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें, इनका कंपैरिजन भी हम लोग कर सकते हैं, ब्रॉड साइड और एंड फायर का। ठीक है। तो कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है कि ब्रॉड साइड और एंड फायर एरे में क्या कंपैरिजन है। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बोल रहे हैं, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि जो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है। दूसरे में आप इनका डायग्राम्स बना सकते हैं, जो एंटीना एरे के हमने डायग्राम बनवाए थे, ये और ये। ठीक है।
थर्ड में आप इनका डायरेक्शन बता सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एरे एक्सिस। और इसमें बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इज अलोंग द एरे एक्सिस। ठीक है, जितने पॉइंट हमने हैं इसी से आपके सारे डिफरेंसेस बन जाएंगे जितना हमने बताया आपको। ठीक है, दोनों के रेडिएशन पैटर्न दिखा सकते हैं। फिर आपका हमने बीम विड्थ निकलवाया है फॉर फर्स्ट नल। तो ये जितनी भी बीम विड्थ आई हैं, चाहे आपकी ये आई है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये जो है बीम विड्थ फॉर फर्स्ट नल भी बोलते हैं इसको। तो ये BWFN, BWFN क्या है, इस बीम विड्थ, क्योंकि हमने फर्स्ट नल के लिए निकाला है तो इसको बोलते हैं बीम विड्थ फॉर फर्स्ट नल, पहले नल पे, पहली नल कंडीशन पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ये भी आपका जो है बीम विड्थ जो आया है, दिस इज योर पास फर्स्ट नल, ये तो भी आप बीम विड्थ फॉर फर्स्ट नल बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से भी हम बोलते हैं BWFN मीन्स बीम विड्थ फॉर फर्स्ट नल। क्लियर है। ठीक है, बताइए यस आगे सर। बढ़े। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन आप लोग इसका कर लेंगे, हम आपको शेयर भी कर देंगे कंपैरिजन, क्योंकि अभी इसमें टाइम ज़्यादा किल हो जाएगा लिखने में। ठीक है, तो वैसे कंपैरिजन आप जितने भी मैंने पॉइंट यहाँ डिस्कस किए हैं उससे आपके कंपैरिजन हो जाएंगे। ठीक है, एवरी कंपैरिजन यू मे डू दिस फ्रॉम एवरी पॉइंट वी हैव कवर्ड। रेडिएशन पैटर्न बना दीजिए, एंटीना का जो एरे अरेंजमेंट है वो बना दीजिए, एक डिफरेंस ये हो जाएगा। एक डिफरेंस आपका इनके डेफिनेशंस हो जाएंगे, एक डिफरेंस आपका ये फार्मूले हो जाएंगे बीम विड्थ के। तो इस तरह से आप जो है जितने भी पॉइंट हमने कवर किए हैं, दैट आर सफिशिएंट टू मेक 4 to 5 डिफरेंसेस। क्लियर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े हम। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट में एक हमारा एरे और है, दैट इज कोलिनियर एरे। ये भी मैं बता देता हूँ इन जनरल क्या होता है। ठीक है, कोलिनियर एरे भी एक एरे होता है, दैट इज ये भी बता देते हैं हम। तो डिफरेंसेस आप लोग कर लीजिएगा इसका। ठीक है, कोलिनियर एरे, द थर्ड वन, तो थर्ड वन कह सकते हैं। ठीक है, कोलिनियर एरे क्या होता है, इसमें हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा एंटीनाज जो अरेंज होते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। लिख लीजिए बेटा, मैं बोल रहा हूँ सभी को, लिखिए। आवाज आ रही है, यस सर। लिखिए इसमें। A collinear array is an array of dipole मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, collinear antenna array is an array of dipole in which the corresponding antenna elements
the corresponding antenna elements, ठीक है, are parallel or